कुछ रॉ के अच्छे ऑपरेशंस के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत सारे तो मूवीज़ और सीरीज़ और बुक्स या में आप मेरे को ऑलरेडी पता लगा कि आप 11 मूवीज़ और प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वॉल्व हैं बॉलीवुड में। सर बस अभी लिख ही रहा हूँ, तो मैंने कहा कि लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस है वो लोगों को नज़र आना चाहिए करके, तो उसमें ज़्यादातर रियल लाइफ से ही इंस्पायर हैं, है ना? तो जल्दी लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ एक मतलब सिनेमा देखने को मिलेगा, कुछ एक बुक्स पढ़ने को मिलेंगी लोगों को। सो लकी जी अभी अ, एक आमिर खान प्रोडक्शन की एक मूवी बन रही है आपके साथ, कश्मीर प्रिंसेस। सो जितना मुझे पता है ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है रॉ का। कुछ बताइए ज़रा इसके ऊपर? सर अगर आप बोलो 1955 ये 11 अप्रैल का एक एशिया का पहला टेररिज्म अटैक भी बोल लो आप इसको। मतलब एक ऐसा सक्सेस ऑपरेशन, मतलब इस ऑपरेशन से हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी उस टाइम की आईबी, या हमारी इंटेलिजेंस ने एक लोहा बनवाया पूरी दुनिया के अंदर। मतलब कि कभी मतलब ये है कि मतलब कभी वेस्टर्न या दुनिया के किसी भी जो उस टाइम के पावरफुल देश थे, देखो उस टाइम तो 2 ही पावरफुल देश थे, एक यूएसएसआर एंड यूएसए। उनको भी हमारी इंटेलिजेंस के बारे में ये पता चला, और मतलब इस ऑपरेशन से जिन्होंने हमारे आरएनडब्ल्यू फाउंड करी थी, रामेश्वर नाथ काव सर, उनके नाम के आगे दी लगाना पड़ा यूएसए को भी, दी रामेश्वर नाथ काव। कि मतलब अगर आप देखें तो 1947 में हम आज़ाद हुए और 1945 में जस्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था और 10 साल भी नहीं हुए थे। तो 1955 में मतलब नेहरू और चाइना के प्रीमियम ज़ियाओ लाई को लगा कि यार कि हमें भी एशिया को भी आगे बढ़ना चाहिए करके, तो हम एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस चाहते थे। लेकिन वेस्टर्न इसका अपोज़ कर रहा था, नहीं चाहते थे कॉन्फ्रेंस सक्सेस हो करके। और इसके लिए क्या हुआ, जो चाइना के प्रीमियम थे, उन्होंने हमारे प्लेन में वो हांगकांग से जकार्ता जाना था उन्होंने, और ये प्लेन रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। जब ये प्लेन ब्लास्ट हुआ तो पूरी दुनिया ने बोला यार कि हमारी प्लेन एज़ इन एयर इंडिया की प्लेन। एयर इंडिया की प्लेन थी, निकनेम कश्मीर प्रिंसेस था उसका, और उसमें क्रू मेंबर भी हमारा था टोटल 6 के 6। और ये प्लेन ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद नथुला आइलैंड में ये प्लेन गिरा, और हमारे 2 सर्वाइवर बचकर 8 घंटे का सफ़र तय करके किनारे तक पहुँचे। 8 घंटे का 8 स्विम। घंटे मतलब तैरकर वो नथुला आइलैंड पर पहुँचे, और उनके एक स्टेटमेंट से पूरी दुनिया हिल गई। मतलब पूरी दुनिया जिसे एक इंसिडेंट समझ रही थी, वो बोले भाई इंसिडेंट नहीं है, प्लेन में ब्लास्ट हुआ। बस यही मौका चाहिए था यूएसएसआर और वेस्टर्न को पूरा, ठीक है। उन्होंने बोला भाई कि हिंदुस्तान जहाँ दोस्ती की बात करता है ना, उसको एक टेररिज्म देश घोषित करो। उसका प्लान था चाइना के प्रीमियम को मरवाने का, और इत्तेफाक से उस दिन चाइना के प्रीमियम उस प्लेन में नहीं बैठे थे, एक अपेंडिक्स के दर्द के कारण। क्या ये इत्तेफ़ाक था सिर्फ़? तो फिर यही इसी चीज़ के लिए पूरी दुनिया अगेंस्ट हो गई थी हिंदुस्तान के। तो चाइना के प्रीमियम ने बोला कि यार, नेहरू जी को बोला कि हम आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि आपका कोई भी ऑफिसर इस केस को इंटरनेशनल लेवल पे लीड कर ले। मतलब उनका असली मकसद ये था, वो जानते थे कि हिंदुस्तान बहुत बेवकूफ़ देश है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इसी केस को केजीपी का कोई एजेंट या सीआईए का या एमआई5 का लीड करेगा, तो असली गुत्थी सुलझ जाएगी। तो उसे लगा कि हिंदुस्तान को मैं फुटबॉल की तरह यूज़ करूँगा, और सब देश भी खुश थे कि यार हिंदुस्तान लीड कर रहा है और ये केस कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। तो एक रामेश्वर नाथ कावसर, जिनकी एज उस टाइम 35 के समथिंग थी, वो एक दूसरे देश में जाते हैं, हांगकांग जो उस टाइम ब्रिटेन के अधीन में था, और ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था केस खुले, यूएसए कभी नहीं चाहता था केस खुले, चाइना खुद नहीं चाहता था केस खुले, लेकिन एक इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर रामेश्वर नाथ कावसर ने पूरी दुनिया के सामने केस खोल के रख दिया सर, और प्रूफ, और ये बता दिया कि इस प्लेन में जो बॉम्ब लगाने वाला था वो केएमटी था ताइवान का। चाइना को पहले से पता था प्लेन में बॉम्ब रखा जा रहा है करके। बॉम्ब में जो डेटोनेटर यूज़ हुआ था, वो यूएसए का था, ठीक है? चाइना को प्रीमियम के मारने की प्लानिंग थी ताकि नाम हिंदुस्तान के ऊपर आए। तो जब ये केस खोला, तो हर एजेंसी ने रामेश्वर नाथ कावसर से एक ही चीज़ पूछी। बोला सर, हमने 24/7 आवर आप पर नज़र रखी थी, फिर भी आपने एक केस कैसे खोल दिया करके। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सर, एक मुस्कुरा के चल दिए। मतलब आप खुद ही सोचो कि जहाँ पूरी दुनिया नहीं चाह रही है केस खुले, लेकिन एक एक ऑफिसर जाके उन सब देशों के, उन्हीं के देश में जाके उस केस को खोल देता हो, कितना टफ है। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा एक सक्सेस ऑपरेशन रहा है। मैं बोलूँगा कि हिंदुस्तान के अगर आप सबसे बड़े ऑपरेशंस में बोलो, तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा है, जहाँ पर कि एक ऑफिसर ने हिंदुस्तान को एक टेररिस्ट देश घोषित होने से बचाया सर।
55 की है ये। हाँ, ये आर्यन 11 काओ अप्रैल इज़ 1955 उस टाइम आईबी के लिए आईबी में उस टाइम शायद बीएन मलिक उस टाइम आईबी के हेड हुआ करते थे। उस टाइम रामेश्वर नाथ काव सर उस टाइम आईबी में ही थे एंड सर। ही इज़ द फादर ऑफ रॉ हाँ, और 1968 में उन्होंने बाद में आरएनडब्ल्यू खड़ी करी सर। तो ये आरएनडब्ल्यू का नाम आरएनडब्ल्यू क्यों पड़ा? सर रिसर्च एक्चुअली क्या है कि रिसर्च एक जब डिस यहाँ पर एक डिसेप्शन डिस्कशन चल रहा था, ठीक है? तो रिसर्च एंड एनालाइज विंग सर एक रिसर्च ही है ना? अगर देखो और एनालाइज़ भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं बिल्कुल। एग्ज़ीक्यूट करते हैं, वो नहीं आता कहीं। बहुत मतलब मैं आपको बताऊँ कि बहुत दुनिया में लोग बड़े-बड़े आजकल के जितने भी यूथ है, वो सारे के सारा मोसाद के ऑपरेशंस सुनते हैं। चलो अच्छा है उन्होंने ऑपरेशंस करे, है ना? थंडरबोल्ट बड़े-बड़े ऑपरेशंस करे हैं, 30 साल तक अपने एनिमी को दुनिया में ढूँढ के मारा। सीआईए ने बड़े-बड़े ऑपरेशंस करे, 59 देशों की मतलब गवर्नमेंट को पलट कर चेंज कर दिया। केजीपी ने तो पूरी दुनिया हिला रखी थी सर 1991 तक, जब तक यूएसएसआर नहीं टूटी। आप आईएसआई को भी रख लो, दुनिया में कहीं भी मतलब टेररिज़्म को पैदा करना इन्होंने जब भी दुनिया में टेररिज़्म हुआ है तो इनके घर में दिवाली ही बनी है, ईद वगैरह, क्योंकि एड फंडिंग मिली है। लेकिन आरएनडब्ल्यू ने दुनिया में वो ऑपरेशंस करे हैं सर, सिर्फ डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। मतलब हमारी एजेंसी सिर्फ काम करने पर विश्वास रखती है, ठीक है? हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं आरएनडब्ल्यू के ऑपरेशंस के बारे में बताऊँगा तो सर शायद मेरी लाइफ़ ही कम पड़ जाएगी, ऑपरेशन ही खत्म नहीं होंगे, ठीक है? तो दुनिया में हमने इतने ऑपरेशंस करे हैं। नहीं, अभी हाल-फिलहाल में बहुत एक्टिव हो गए हैं एंड सर एक्टिव पहले भी थे, आजकल सोशल मीडिया का टाइम आ गया, तो लोगों को नज़र आ रहा है सर। मैंने आपको बोला कि आजकल मैंने आपको बोला सर 1955 में हमारी एजेंसी पूरे वेस्टर्न्स को अगेंस्ट करके केस खोल दिया सर। इतना बड़ा अगर आप देखो, ठीक है? तो पूरी दुनिया की नज़र थी कि हम न्यूक्लियर पावर ना बने सर। न्यूक्लियर पावर बनी ना सर, देश।